माँ होकर माँ की ममता पहचान नहीं पाई। एक दिल छू लेने वाली कहानी। 2 दिन से सानू को बुखार था और जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो उनको बस माँ चाहिए होती है। उनको माँ की गोद के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। रजनी 2 दिन से सानू को लेकर परेशान थी। आज सुबह से पति कमल को भी बुखार था। रजनी अपने कमरे में बेटे सानू को लेकर बैठी ही थी कि सासू माँ की आवाज आई, बहू ओ बहू कहाँ चली गई। सास पूर्णिमा जी ने छत से आवाज लगाई, हाँ माँ जी। बहू ये सामान जरा पकड़ लेना, मैं सीढ़ी से उतर नहीं पा रही। माँ जी सानू मेरी गोद में लेटा है, मैं कैसे आऊँ। रजनी ने कहा, कमल जरा आप ही पकड़ लीजिए। रजनी ने अपने पति से कहा। कमल उठकर जब सामान पकड़ने गया तो पूर्णिमा जी बोली, बेटा तुम क्यों आ गए, तुम्हें बुखार चढ़ा था सुबह, बहू को भेज देते। माँ अभी मेरा बुखार ठीक है। सानू को फिर बुखार आ गया है, वो रजनी की गोद में लेटा है। रजनी कैसे आती, कमल ने कहा। अरे तो उसे बिस्तर पर लिटा देती, उसे दिख नहीं रहा तुम्हें अभी इतनी तेज बुखार था, वो क्या समझेगी एक माँ का दर्द। पूर्णिमा जी ने गुस्से में कहा। ये सब बातें रजनी सुन रही थी, फिर भी उसने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अभी वो कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। और उसका 2 साल का बेटा सानू 2 दिन से बीमार भी था, तो रजनी उस पर ध्यान देने में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर पूर्णिमा जी रजनी पर चिल्लाते हुए बोली, बच्चे को लिटा दो, कमल के लिए हल्की खिचड़ी या दलिया कुछ बनाकर दे दो, उसे दवा भी तो खानी होगी। माँ जी मुझे याद है कमल को दवा खानी है, लेकिन माँ जी जैसे ही मैं जाने को होती हूँ सानू रोने लगता है, कह रहा है मम्मा मेरे पास ही रहो। बुखार भी अभी बहुत तेज है, बुखार में बच्चे कहाँ माँ को छोड़ते हैं, गोद में ही रहना चाहते हैं। ये थोड़ा सो जाए तो मैं बना दूंगी। रजनी ने कहा, दवा खाने का समय निकल जाएगा तो बनाने से क्या फ़ायदा। कमल इतनी तकलीफ में था, उसे समय पर नाश्ता दवा की ज़रूरत है और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पत्थर दिल हो क्या तुम। सानू को किसी खिलौने या किसी चीज़ से बहला भी सकती हो, कुछ दे दो खेले और तुम जाओ बनाओ। पूर्णिमा जी ने रजनी से कहा। ये बात अब रजनी के बर्दाश्त से बाहर थी और वो बोल पड़ी, वाह सासू माँ, आपके बच्चे का दर्द दर्द है और मेरे बच्चे का दर्द वो कुछ नहीं। आप भी माँ हैं, अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हो रही हैं, तब भी आप मेरी भावना नहीं समझ पा रही। कमल तो बड़े हैं, वो तो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन सानू तो बच्चा है, उसे तो अभी ठीक से बोलना तक नहीं आता। मेरे 2 साल के बेटे को बुखार इतनी तेज है, वो इतनी तकलीफ में है और मैं उसे यूं ही रोता छोड़कर आपके बेटे के लिए नाश्ता बनाने जाऊं। पत्थर दिल तो आप हैं जो एक माँ होकर दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ पा रही। आप भी तो कमल के लिए कुछ बना सकती हैं, और नहीं बना सकती तो इंतज़ार कीजिए, कुछ आराम होगा, जब सानू सो जाएगा तो बना दूंगी। रजनी ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, उन्हें कितनी ठेस पहुँची होगी। चलो माँ से माफ़ी मांगो। कमल ने रजनी से गुस्से में कहा। किस बात की माफ़ी। कमल मैंने क्या गलत कहा, तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र नहीं। सही है, वो माँ हैं, उन्हें ठेस लग सकती है, और मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी उनके इस रवैये से ठेस पहुँचती है। रजनी ने कहा, मैंने तो सिर्फ अपना पक्ष रखा है, मैंने कोई गलती नहीं की जो मैं माफ़ी मांगूं। रजनी ने दृढ़ता से कहा, अगर वो माँ हैं तो उनको समझना चाहिए, आप तो बड़े हैं, लेकिन सानू तो अभी बच्चा है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत किसको है। इस वक्त कमल कुछ बोलने ही वाला था कि पूर्णिमा जी बहू की बात सुन बोल पड़ी। बहू सही कह रही है, मैं ही अपनी ममता में इतनी स्वार्थी हो गई थी कि उसकी ममता और उसके बेटे का दर्द न समझ सकी। मुझे समझना चाहिए था, वो तो मासूम है
उसे क्या तकलीफ है वो तो बता भी नहीं सकता। तू सानू को संभाल, मैं दोनों के लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। पूर्णिमा जी रसोई घर की तरफ चली गईं। दोस्तों, कभी कभी अपना पक्ष भी रखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो सामने वाले की आंखों से पर्दा नहीं हटता, और ऐसे पर्दे को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।